कहता है कि 70% लोग ठीक होते देखे, और जो 30% है उनमें से फिर 20% पे हमने फिर प्रयोग किए, वो भी ठीक हो गए। 10% ही अड़ियल लोग निकले, क्योंकि ध्यान कमियों पर होता है। उनको लगता है दुनिया बाहर ज़्यादा अच्छी। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर खुश रहना चाहते हैं, अपनों के साथ खुश रहिए, शिकायतों से ध्यान हटाइए और खुशी पर अपने मन को टिका दो। बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं, खुश रहना है, खुशी ही हमारा टारगेट है, खुशी को महत्व देना है, हर बात में खुश रहना है, हर जगह खुश रहना है, हर टाइम में खुश रहना, हर एक काम करते हुए खुश रहना है, खाते समय खुश रहना है, सोते समय भी खुश होकर के सोना है, जागेंगे तो भी मुस्कुराते हुए। वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है जो न रोते हुए सोता है और न रोते हुए जागता है, हंसता हुआ सोता है, हंसते हुए जागता है। लोग कहते हैं अपना बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसके तो जागना सोना भी मुस्कुराहट से भरा हुआ है। पारसियों के धर्मगुरु थे जरथुस्त्र, उनके बारे में एक भाव प्रचलित है। उनसे किसी ने पूछा कि पता लगा है कि आप जब पैदा हुए थे, आपके बारे में सुना जाता है आप हंसते हुए दुनिया में आए थे, जबकि दुनिया में तो सब रोते हुए आते हैं और रोते हुए जीते हैं और रोते रोते दुनिया से जाते हैं। तो आप हंसते हुए दुनिया में कैसे आए हैं, दुनिया में हंसते हुए कैसे पैदा हो गए? तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं इतना आनंदित था कि जैसे कोई हंसते हंसते सो जाए तो जब जागता है तो उस मुस्कुराहट का प्रभाव उसके होठों पर और चेहरों पर रह जाता है। जैसे कोई रोते रोते सोया हो तो सवेरे उदासी उसके चेहरे पर रह जाती है। पिछले जन्म में मैं इतना आनंदित और मुस्कुराहट से भरा हुआ था कि जब दुनिया छोड़ रहा था तो उस समय भी आनंदित था। तो इस जन्म में जब आंख खोली तो वो मुस्कुराहट और खिलखिलाहट अब भी मेरे चेहरे पर आ गई। मैं यही कहना चाहूँगा, शुक्र मनाते हुए, धन्यवाद करते हुए सोइए और प्रसन्नता के साथ जागिए। एक जापान का फकीर जिसके बारे में प्रचलित था, बहुत खुश रहने वाला आदमी, उसका नाम था बोकाजू। बोकाजू के बारे में प्रचलित था कि बहुत खुश रहता था। तो कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए जो बड़े लिखने वाले अच्छे राइटर थे, बड़े चिंतक थे। और ज़्यादा कोई चिंतनशील होता है ना, बहुत सीरियस रहता है। और दिमागी आदमी सीरियस नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? और लोग कह रहे होते क्या मूर्खों की तरह हंस रहे हो। और मूर्खों की तरह और ज्ञानियों की तरह हंसना भी समझ में नहीं आता। तो उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे लोग गए, उन्होंने सबने कहा कि एक चीज पूछना चाहते हैं, जिंदगी बड़ी हंसते मुस्कुराते गुजारते हैं आप, और आपसे लोगों को प्रेरणा बहुत मिलती है, तो आप इतना खुश कैसे रह लेते हो? परेशानियां नहीं है कि जिंदगी में? उदासियां तो आती है ना? बोले वो तो आती हैं। फिर तुम इतने खुश कैसे रहते हो? बोले बस एक रास्ता है मेरे पास में, बस उसको लेके चलता हूँ, और वो आप भी अगर अपनाओ तो अच्छा है। बोले वो क्या? बोले सवेरे जब मैं स्नान करने के बाद चेहरा शीशे में देखता हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपने से बात करता हूँ कि लो फिर एक और दिन आ गया, और इतनी उम्र हो गई, आज इस उम्र में एक दिन और जुड़ गया। तो परेशानियां भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। तो फिर क्या इरादा है, आज का दिन कैसे बिताना है? रो के या हंस के, माथा पीट के या थैंक्स करके, खिल खिला करके या मुंह लटका के? भाई निर्णय करना है, जल्दी जल्दी निर्णय करो कि मैं अपना चेहरा देखता रहता हूँ और फिर मैं निर्णय कर लेता हूँ कि कोई अब माथा पीटने तो दुनिया में है नहीं है,
दुखी होने के लिए तो आए नहीं। तो पक्का इरादा है मुस्कुराते मस्ती के साथ ही दिन बिताएंगे। और उसके बाद में मैं फिर कह देता हूँ, देख लो दुनिया तो पूरी कोशिश करेगी, दुनिया तो पूरा ध्यान रखेगी कि तुम्हारा मुंह लटक जाए। पक्का वायदा करो भाई। कि फिर मैं शीशे में अपने आप को देखकर कहता हूँ, पक्का वायदा निश्चय कर लिया, मुंह लटका के तो नहीं जिएंगे, आज का दिन तो बड़ी मस्ती के साथ ही बिताएंगे। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। और मैं बीच बीच में अपने आप को याद कराता रहता हूँ, वो देखो वो आदमी आया है, ऐसी बातें कर रहा है, तुम्हारा चेहरा लटक जाए। अपना वायदा याद करो। कि फिर मैं अपने भीतर से याद करता हूँ, वायदा तो यही था कि मुस्कराना है, खुश रहना है, और इसका जहर मुझे मेरे ऊपर चढ़ने वाला नहीं। जो ये आकर के भड़काने लगा है, जो दुखी करने लगा है, ये जो मेरी मुस्कुराहट छीनने लगा है, मेरे घर का माहौल बिगाड़ने लगा, कि बस मैं उसी समय अपने आप पर ये कह देता हूँ कि किसी का जहर मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मेरे ऊपर तो मेरे परमात्मा की आनंद की लहर ही चढ़ेगी। और बस मैं आनंदित रहना शुरू कर देता हूँ। अब आप जरा सोच के देखिए, जिसका निर्णय इतना पक्का होगा वही तो आनंदित रह सकता है ना। मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिसकी नींद अच्छी है उसको भी मस्तिष्क से और शरीर से वो सारे हार्मोन्स अपना स्राव पैदा करेंगे शरीर में, जिससे आप ज़्यादा खुश रह सको। तो भाई अच्छी नींद लेना ये भी जरूरी है ना। कृष्ण भगवान अगर ये कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म निग्रह, वो तप बता रहे हैं वो। तो एक तो अच्छी नींद लीजिए, दूसरा ये है कि आपस में डायलॉग जारी रखिए। शिकायतें हो सकती हैं लेकिन शिकायतों को लंबा मत होने दीजिए। और जब भी कभी कोई ऐसी बात आए, पति पत्नी में कोई झंझट हो भी जाए, तीसरे को बीच में मत डालना, बस आपस में ही निपट लेना। और अगर जल्दी शादी हुई है तो मायके वाले से कोचिंग लेना जरूर छोड़ देना, नहीं तो झंझट बढ़ेगा। ये बड़ी समस्या होती है। मायके की कोचिंग जहाँ शुरू हुई और रिश्ता गड़बड़। क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है। शाम को लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और सवेरे देखें तो आराम से दोनों के दोनों नाश्ता कर रहे हैं। और अगर उसी समय जब उनका जंग शुरू होता है, उसी समय कोचिंग के लिए फ़ोन कर दिया तो बेटा बांध ले अपना बैग और तैयार होके आ, हम कोई कमज़ोर हैं क्या, तारे दिखा देंगे उनको, हो गया कल्याण। पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को नहीं आना चाहिए, बात ध्यान रख लीजिए। और घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी बड़ी ज़रूरत है। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो संभालते रहते हैं, वो जानते हैं टेम्परेरी फेज है। जिनके बीच में बड़ों का आशीर्वाद है उनके बीच में काले कोट वाले वकील नहीं आया करते हैं, बात ध्यान रख लेना। नहीं तो काला कोट वाला बहुत जल्दी आ जाता है, और वो कभी किसी को जोड़ता नहीं है, क्योंकि उनको फायदा तो इसी बात में है ना कि अच्छा है दोनों के दोनों लंबा केस खींचे, बर्तन तक बिक जाएं, उसके बाद में फिर तब केस का कुछ करेंगे, वो भी समझौते तक लेके आएंगे, क्योंकि समझौते में भी तो कुछ मिलता ही है ना। इसलिए निवेदन है, प्रसन्नता को जीवन में बनाए रखिए, डायलॉग भी आपस में जारी रखिए, और अपने बड़ों का मान करते रहो। और बड़ों को कोशिश करनी चाहिए, जब एज हो जाए ना बड़ी, उस समय कान भी कम सुनते हैं, आंख भी मोटा देखने लग जाती है, तो फिर ज़्यादा खिड़की में झांक के देखो मत, आप बहू बेटा क्या बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करो। ना ज़्यादा उधर की तरफ देखना, ना ज़्यादा उनका बात सुनना,
अब तो जो है अंदर ही परमात्मा की आवाज सुनना है और दुनिया के तरफ न देख करके दुनिया के मालिक की तरफ देखना है, बस उस पर ध्यान अपना टिका ले तो बुढ़ापा ठीक बीते। बूढ़े आदमी की एक समस्या होती, बोलता बहुत है, और शुरू हो जाए तो उसके बाद में स्विच ऑफ कैसे होता है इसकी बड़ी समस्या होती है। बच्चे बराबर में बैठ के घुटनों को हाथ लगाते रहते हैं, पिताजी बस 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 हो गया, और वो कोई मिलने आ जाए उसके बाद कहाँ कहाँ की बात शुरू होती है। लेडीज में ऐसी आदत होती है, अगर एक बार झंझट कोई हो गया और उनका मुंह खुल गया, ऊपर से बोलते हैं मेरा मुंह मत खुलवाना, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, उसके बाद भी कहती है मेरा मुंह मत खुलवाना। तो हमास वाली क्या कोई मशीन गन लगा रखी है क्या भाई? सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने से आप बाहर जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं ना, जबान से जीत भी गए तो ये याद रखना रिश्ता हार जाओगे। और चुप लगा गए, बाहर से लगा कि आप हार गए हो, लेकिन अंदर से देखना आप जीत गए हो, अपने रिश्ते को संभाल के चल रहे हो। एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो ना, कुछ तुम निभा लो कुछ हम निभा लें, कुछ तुम झुक जाओ कुछ हम झुक जाएं। विवाह संस्कार होता है, वहाँ के जो मंत्र पाठ होता है कभी उसको आप उसके मीनिंग सुनना, इतना अद्भुत मीनिंग है। मम व्रतम ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। इस समय हमारा वो विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ पति पत्नी एक दूसरे को भरोसा दे रहे हो कि मेरा अंतःकरण, मेरा दिल मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे अंतर में उठने वाली भावनाएं और तुम्हारे विचार हम दोनों के दो नहीं होंगे, एक ही होंगे। हमारी जिंदगी का लक्ष्य भी एक होगा। हम दोनों मिलकर आज इस तरह एक हो रहे हैं, समंजंतु विश्व देवा समापो हृदयानिनो, जैसे 2 नदियों का पानी मिलकर एक हो जाता है। उस पानी को दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, दिखा भी नहीं सकता ये पानी अलग ये पानी अलग। कि ऐसे आज 2 आत्माएं एक होकर जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए संकल्प कर चुकी हैं। हमें दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए दिया है। सीधा मीनिंग ये है, मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बने। बड़े सुंदर भाव है वहाँ। अब पंडित को भी बेचारे को वो नोट दिखाते रहते हैं, थोड़ा जल्दी कर देना महाराज, कुछ ट्रांसलेट करके सुनाते भी नहीं है। अगर पूरे मंत्रों के अर्थ सुनाए जाएं, गृभणामि ते हस्तमया पत्या जरदष्टिर यथास, जिसको पाणी ग्रहण के मंत्र बोलते हैं ना, पाणी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब हाथ पकड़कर जो वचन दिए जाते हैं समाज के सामने, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, परमात्मा के सामने हाथ पकड़कर वचन देते हैं एक दूसरे को। नस्तेयम अदमी, पति कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ जीवन भर के लिए पकड़ रहा हूँ। गर्भनामी ते हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथास, जब तक जिंदगी चलेगी, जब तक सांस चलेगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। नस्तेम आदमी, अकेला कोई भी सुख नहीं भोगूंगा, मेरा सुख केवल मेरा नहीं होगा, उसमें तू हिस्सेदार रहेगी, दोनों मिलकर जिंदगी का सुख लेंगे। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है।
और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें